डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है। आइए हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं, एक लाइटर न्यूक्लियाई ये है और एक लाइटर न्यूक्लियाई ये है। हम इन लाइटर न्यूक्लियाई को नेम दे देते हैं, एक को नाम दे देते हैं ए का और सेकंड को हम नाम दे देते हैं बी का। जब हमारे पास 2 लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, इनको हम क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करवाएंगे। इन दोनों न्यूक्लियर पार्टिकल्स को स्मॉलर जो है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करवाते हैं। जब हमने इन दोनों को आपस में कोलाइड करवाया तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में बाउंड हुए और एक हैवियर न्यूक्लियस बन गया। इन दोनों ने आपस में कोलाइड किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए, एक हैवियर न्यूक्लियस आ गया जो कि होगा ए और बी का सम होगा। यानी कि इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज होंगे, लाइटर पार्टिकल ए और लाइटर पार्टिकल बी के जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज होंगे उनको हम सम करेंगे तो वो ए बी यानी कि हैवियर पार्टिकल का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस होगा वो इन दोनों के इक्वल आएगा। ये थी स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की सिंपल एग्जांपल कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता क्या है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसी बेस पे जैसे हमने ये वाली एक एग्जांपल लिखी कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई come together to form a heavy nucleus is known as nuclear fusion reaction। ये इसकी असल डेफिनेशन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की। तो हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। When 2 lighter nuclei come together to make a heavy nucleus is called nuclear fusion reaction। वो कह रहा है स्टूडेंट्स कि जब भी 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आए में, तब क्या होगा, तब एक हैवियर न्यूक्लियस बनेगा। तो वो हैवियर न्यूक्लियस क्या होगा, वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। इसके हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहले हम एग्जांपल डिस्कस करने से पहले इसका जर्नल इक्वेशन को देखते हैं कि जर्नल इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे। वो भी कुछ इसी तरह की है कि जर्नल इक्वेशन क्या आएगी। मान लीजिए कि एक लाइटर न्यूक्लियस है हमारे पास X है और दूसरा जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो है Y। और जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, इंटरमिक्स करेंगे, तब इनसे एक हैवियर न्यूक्लियस बनेगा। उसे हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं Z से। तो यहाँ पे X, Y और Z जो है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। X, Y और Z कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई है, ये कोई भी हो सकते हैं। हीलियम का पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है और अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनके नीचे क्या होगा, यानी कि यहाँ पे लिखा होगा Z और यहाँ पे लिखा होगा A। जो Z होगा वो स्टूडेंट्स होगा इनका एटॉमिक नंबर और जो A होगा वो होगा एटॉमिक मैस। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी Z का जिक्र आएगा तो Z किसको रिप्रेजेंट करवाएगा, Z इज इक्वल इनटू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे और A जो होगा वो होगा एटॉमिक मैस। यहां पे हमने स्मॉल a और स्मॉल b से लिखा था, एक एग्जांपल समझी थी। यहां पे स्मॉल a स्मॉल b 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं। यहां पे जो a है ये है एटॉमिक नंबर और z है सॉरी स्टूडेंट्स, जो z है वो एटॉमिक नंबर है और a जो है वो है एटॉमिक मैस है। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये थी इसकी जर्नल इक्वेशन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की कि x y आपस में इंटरमिक्स हुए, कम टुगेदर हुए, यानी कि एक दूसरे के करीब आए, इन्होंने आपस में कोलाइड किया और एक हैवी न्यूक्लियस Z बन गया। जब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइटर न्यूक्लियाई है नियोन। नियोन का जो एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स होता है वो होता है 10 और इसका जो एटॉमिक मैस होगा वो कितना होगा, वो उसका 20 होगा एटॉमिक मैस। यानी कि नियोन 10 इसका एटॉमिक नंबर आ गया, ऊपर क्या होगा, मैस नंबर आ जाएगा, वो हमने 20 रिप्रेजेंट करवा दिया। तो नियोन को हम नियोन के से कोलाइड करवाते हैं 10 और 20। यहाँ पे क्या बनेगा, देखें स्टूडेंट्स, नियोन प्लस नियोन यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, नियोन नियोन के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो इससे जो हैवियर पार्टिकल बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 और 20 पे जो भी न्यूक्लियाई आएगा वो कौन सा है, वो है कैल्शियम।
तो उसे हम Ca से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। Ca किसका सिंबल है? कैल्शियम का। और कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 के इक्वल होता है और उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 40 के इक्वल होता है। तो आप देख लेते हैं ये 20 आ रहा है और इधर 10 + 10 आ रहा है, यानी कि हमने इधर बात की थी कि जो लाइटर पार्टिकल ए और बी है इनके एटॉमिक नंबर का सम इक्वल होगा, जो हैवियर पार्टिकल बनेगा उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10 + 10 = 20 और 20 + 20 = 40। ये किसकी एग्जांपल आ गई? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की फर्स्ट एग्जांपल अब हमने सॉल्व की है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसकी सेकंड एग्जांपल को। ये थी इसकी फर्स्ट एग्जांपल, अब हम सॉल्व करेंगे इसकी सेकंड एग्जांपल को कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है वो सेकंडली किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है H11। स्टूडेंट जो हाइड्रोजन है उसके हमारे पास जो बेसिक आइसोटोप्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। जो स्टूडेंट्स प्रोटियम है उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक्चुअली 1 है, तो इनके आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, लेकिन इसका जो मास नंबर होगा वो क्या होगा? वो चेंज होगा। तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है और ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है, जबकि इनके मासेस क्या हैं? मैसेज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। प्रोटियम का मास 1 है, ड्यूटेरियम का मास 2 है और ट्रिटियम का मास 3 है। तो हमने एक प्रोटियम ले लिया जिसका मास था 1 और इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 है। तो हम प्रोटियम को प्रोटियम के साथ ही कोलाइड करवाएंगे। तो प्रोटियम प्लस प्रोटियम इनको हमने आपस में कोलाइड करवाया तो इनके नतीजे में एक पार्टिकल बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम कह रहे थे कि जो हमारे पास पार्टिकल आ गया वो आ गया ड्यूटेरियम, यानी कि हमने प्रोटियम को प्रोटियम के साथ इंटरचेंज मिक्स करवाया, इन दोनों को आपस में कोलाइड करवाया, तो हमारे पास जो हैवियर पार्टिकल बना वो ड्यूटेरियम बन गया। और ड्यूटेरियम क्या होता है? H12 होता है, यानी कि ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 जबकि मास नंबर क्या होगा? 2 होगा। तो इसके साथ क्या आएगा? इसके साथ स्टूडेंट्स कुछ एनर्जी इवॉल्व होगी, उसे हम E+ के साथ भी रिप्रेजेंट करवाते हैं और इसके साथ कुछ एनर्जी आ जाएगी वो हम U+ के साथ आ जाएगी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इलेक्ट्रॉन 1 0, यानी कि एटॉमिक मैसेज है वो तो इक्वल आ रहे हैं दोनों के, लेकिन मास 1 + 1 = 2 आना चाहिए। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे 1 है, ऊपर क्या है? 0 है। तो अब क्या आ रहा है? दोनों का इक्वल आ रहा है और प्लस इसके साथ क्या आ गई? एनर्जी रिलीज होगी। थर्ड एग्जांपल है कि जब हम ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को आपस में मिक्स करवाते हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में हम कोलाइड करवाएंगे, ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम। इसकी भी एग्जांपल को देख लेते हैं। ये हमने एक ड्यूटेरियम ले लिया H12 प्लस H12, इन दोनों को हमने आपस में क्या किया? कोलाइड करवाया, ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम। तो इसके नतीजे में क्या बनेगा स्टूडेंट्स? जो इसके नतीजे में बनेगा वो नंबर 1 पे आएगा हीलियम का पार्टिकल आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 आएगा और इसका जो मास नंबर आएगा वो 3 आएगा और साथ में इसके क्या रिलीज होगा? आप देख सकते हैं कि 1 + 1 = 2 आ रहा है, लेकिन 2 + 2 = 4 है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? 3 लिखा। तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स भी रिलीज होगा। वो कौन सा पार्टिकल होगा? वो स्टूडेंट्स जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है वो होगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम लिखेंगे न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 जबकि मास नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करवा देंगे? 0 और 1। तो अब इक्वेशन हमारी जो होगी वो बैलेंस होगी, यानी कि 1 + 1 = 2 और 2 + 2 = 4, 3 + 1 के इक्वल आएगा। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। अब हम इसका जो फोर्थ रिएक्शन करेंगे, ये हमने 3 एग्जांपल्स कर ली। अब इसकी फोर्थ एग्जांपल को देखते हैं कि फोर्थ एग्जांपल में क्या है। फोर्थ एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास है ड्यूटेरियम है H12 और सेकंड जो पार्टिकल हम ले लेते हैं लाइटर पार्टिकल, यानी कि लाइटर पार्टिकल लेने हैं, एक हैवियर पार्टिकल में हमें जाना है। एक लाइटर पार्टिकल ले लिया ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम H13, यानी कि ये हमने 2 लाइटर पार्टिकल्स ले लिए। ये एग्जांपल नंबर 4 है। इससे क्या बनेगा?
इससे स्टूडेंट्स हीलियम पार्टिकल्स आएगा। हीलियम पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्जेड होते हैं, यानी कि इनको हम पॉजिटिवली चार्जेड अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो यहां से क्या रिलीज होगा? हीलियम का एक एटम आएगा 2 4, उसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, जबकि इसका हीलियम का मास नंबर क्या होता है? 4 होता है। तो 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5 आना था, यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? 4 आ गया। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहां से क्या रिलीज होगा? अल्फा पार्टिकल के साथ एक न्यूट्रॉन पार्टिकल भी रिलीज होगा। वो न्यूट्रॉन पार्टिकल हम लिख देते हैं N01। तो ये स्टूडेंट्स अब हमारी क्या होगी? इक्वेशन बैलेंस होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे, तो जब भी दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कोलाइड करेंगे तो एक हैवियर न्यूक्लियस बनेगा और साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज हो सकती है। न्यूट्रॉन पार्टिकल भी रिलीज हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल भी आ सकते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।